जोशीमठ में हुए भूधसाव ने सबकी चिंता बढ़ा दी है, लेकिन वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि जोशीमठ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के करीब 50% हिस्से में भूस्खलन के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बेहद ही संवेदनशील है। अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि राज्य में अब तक 6,536 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए जा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2000 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 50 से 60% तक ढलान क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की इस वक्त स्थिति क्या है और 50% हिस्से में कई क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं। राज्य में 6,536 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे में क्या पूरी उत्तराखंड की स्थिति है, जहां पर 50% क्षेत्र बेहद संवेदनशील हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने 2018 में रिपोर्ट तैयार की थी। 5 नदियों की घाटियों का किया गया था रिस्क असेसमेंट और पूरे प्रदेश में 6,536 लैंडस्लाइड जोन है। धार्मिक क्षेत्रों और हिल स्टेशनों पर हाई रिस्क है। लैंडस्लाइड जोन उत्तराखंड में है और 1093 गांव हॉटस्पॉट, खतरे की जद में 2 लाख बिल्डिंगें हैं। उत्तरकाशी जिले के कई हाईवे पर लैंडस्लाइड जोन, टिहरी जिले के चारधाम मार्ग क्षेत्र में भी बड़े लैंडस्लाइड जोन हैं। कुमाऊं में भी चंपावत और अल्मोड़ा में खतरनाक लैंडस्लाइड जोन है। तो जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उसके मुताबिक उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड जोन्स जो है वो चिन्हित किए गए हैं। 50% लैंडस्लाइड जोन्स उत्तराखंड में हैं और जो बेहद संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 2018 में एक रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट में तमाम लैंडस्लाइड जोन का जिक्र किया गया था। इसमें कहा गया कि 5 नदियों की घाटियों का इसमें आकलन किया गया था, रिस्क असेसमेंट किया गया था। पूरे प्रदेश में 6,536 लैंडस्लाइड जोन हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। 6,536 लैंडस्लाइड पिन पॉइंट किए गए हैं पूरे प्रदेश में, जहां पर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, हो भी रहे हैं और फ्यूचर में भी होने की संभावना है। तीसरा एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसमें 1093 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है हॉटस्पॉट्स के रूप में, जहां पर क्लाउड बर्स्ट और इस तरह की फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है। अब इन जगहों पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम हम चलाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि इन जगहों को हम अर्ली वार्निंग सिस्टम से और काइंड ऑफ वहाँ पे किस तरह से लोगों को सुरक्षित, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो सुरक्षित हम कर सकते हैं, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो मिला के ये एक इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है उस रिस्क असेसमेंट में किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और, 2 लाख पूरे प्रदेश में 2 लाख बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है जो कि ये क्या कहते हैं, जो कि खतरे की जद में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जोशीमठ को लेकर प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जोशीमठ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जोशीमठ को लेकर जो भी बेहतर है वो सब प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर अधिकारी हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। जोशीमठ के लिए लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी सबसे अच्छे मार्ग हो सकते हैं, अच्छा वे हो सकता है, उस वे को हम लोग आगे फॉलो करेंगे।